कैरोल मूर की स्टोरी है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये हनी स्कल क्लास 6 की बुक में भी है, जो आपको क्लास 6 के बच्चों को पढ़ने को मिलती है। फर्स्ट चैप्टर है हनी स्कल में। इस पर हम इसकी समरी देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं। यहाँ पे अपने को स्टोरी के अंदर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क में दो कैरेक्टर मिलते हैं। एक है पैट्रिक और दूसरा है एल्फ यानी कि ड्वार्फ, जो एक बौना है। पैट्रिक जो है एक लेजी बच्चा है, जो अपना होमवर्क नहीं करना चाहता, दिन भर खेलता है फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड जो वीडियो गेम्स होते हैं उसे खेलता रहता है, हॉकी खेलता रहता है, लेकिन वह अपना होमवर्क नहीं करना चाहता। समटाइम्स उसे यह फील भी होता है कि वह एक बेकार बच्चा हो चुका है, एक लेजी बच्चा हो चुका है, लेकिन फिर भी वह अपना होमवर्क नहीं करना चाहता। एक दिन जब वह बैठा होता है, कुछ कर रहा होता है, तभी उसे दिखता है कि एक बिल्ली एक डॉल के साथ खेल रही है। लेकिन एक्चुअल में जब वह उसके पास जाता है तो वह देखता है कि वह एक डॉल नहीं है, बल्कि एक डॉर्फ है, एक एल्फ है। यानी जैसे हम लिलीपुट देखते हैं, लिलीपुट वाली मूवी देखे हो ना आप लोग, वैसे एक लिलीपुट होता है जो कहता है मुझे सेव करो, मुझे इस बिल्ली से बचाओ और मुझे इस बिल्ली को मत दो। तो पैट्रिक के माइंड में एक आइडिया आता है जल्दी से कि सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उन सब का सॉल्यूशन मिल गया। क्यों? क्योंकि उसे अपना होमवर्क करना पड़ता था और वह उसे करना नहीं चाहता था। तो अब उसे एक सॉल्यूशन यह मिल गया कि अब वह अपना होमवर्क इससे कराएगा। वह कहता है कि अगर तुम एंड सेमेस्टर तक मेरा होमवर्क करोगे तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब ड्वार्फ के सामने कोई भी रास्ता नहीं बचता बचने का, तो वह कहता है चलो ठीक है, मैं करूंगा। और ड्वार्फ उसका होमवर्क करने को तैयार हो जाता है और वह ड्वार्फ को यानी कि एल्फ को बचा लेता है। और जब पैट्रिक एल्फ को बचा लेता है तो अकॉर्डिंग टू जो उनकी शर्त थी, शर्त के अनुसार उसे अब पैट्रिक का काम करना था। पैट्रिक जो है उसे अपनी कॉपी किताब के पास ले जाकर बैठा देता है और वह काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अबाउट टू ह्यूमन उसे कुछ भी नहीं पता, उसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर्स कुछ भी नहीं पता है। तो उसके सामने प्रॉब्लम से आती है कि वो सॉल्व कैसे करे। जब वो इंग्लिश पढ़ने बैठता है तो वह पैट्रिक से कहता है डिक्शनरी ले आओ, लेकिन उसे पढ़ना तो आता नहीं है। तो पैट्रिक से कहता है कि तुम इसे पढ़ो, प्रोनाउंसिएट करके मुझे बताओ, तब मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो पैट्रिक बैठ के पूरी डिक्शनरी से वर्ड्स पढ़ता है। फिर उसके बाद जब मैथ्स का टर्म आता है तो वो बोलता है मुझे ना फैक्टर आता है, ना डिवीजन आता है, ना मल्टीप्लिकेशन आता है, ना एडिशन आता है, ना सब्ट्रैक्शन, मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अब पैट्रिक बैठकर उसे बताता है, हर एक चीज बताता रहता है और वह करता रहता है। तो इस प्रकार पैट्रिक करता है। और उसके बाद एंड सेमेस्टर जब आता है, जब लास्ट डे आता है, 35th डे आता है, तो वह फ्री हो चुका होता है जो ड्वार्फ है जाने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो उसकी शर्त थी, शर्त के हिसाब से 35 दिन उसे काम करना था। तो वह काम तो कर चुका है अपना, और वह बैक डोर से स्लिप होके, छोटा सा तो है, वो स्लिप होके निकल जाता है। और फिर उसके बाद जो पैट्रिक है क्लास में जाता है, क्लास में जो होता है सब देखकर उसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि जो पैट्रिक है वो ए ग्रेड ला चुका था क्लास में, यानी कि टॉप कर चुका था। और टीचर जो है स्माइल कर रहे थे, उसे प्रेज कर रहे थे, उसे आशीर्वाद दे रहे थे और उसे शाबाशी दे रहे थे, वेल डन पैट्रिक, तुमने बहुत अच्छा किया। और जो उसके साथ के बच्चे थे, जो क्लासमेट्स थे, वो उसे अब अपना रोल मॉडल मान रहे थे, और घर में जो पेरेंट्स थे वो भी उसे प्रेज कर रहे थे। तो इस प्रकार ये पूरी स्टोरी घटती है। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल में अपने को एट द एंड देखने को मिलता है कि क्या वास्तव में जो काम था वो ड्वार्फ ने किया था, उस एल्फ ने किया था। तो यहाँ पे जो सीक्रेट रिवील होता है वो ये होता है कि नहीं, सारा काम कौन किया, सारा काम पैट्रिक किया। ड्वार्फ क्या था, ड्वार्फ उसकी हेल्प कर रहा था, जबकि पैट्रिक को लग रहा था कि मैं इस ड्वार्फ की हेल्प कर रहा हूं और ये ड्वार्फ काम कर रहा है, जबकि ठीक इसके उल्टा था। डिक्शनरी से वर्ड बोलकर बता रहा था पैट्रिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पैट्रिक किया, सारी रात जाकर पैट्रिक पढ़ाई किया। इनफैक्ट जब वो क्लास में जाता था तो उसकी आंखें सूज जाती थी, उसकी आंखें चौंधियाई रहती थी। इस प्रकार सारी मेहनत तो किया, और इस प्रकार अब उसकी आदत पड़ चुकी थी मेहनत करने की, और वह अपना रूम क्लीन रखता था, खुद को क्लीन रखता था, अपना काम खुद करने लगा था। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि 35 डे कंटिन्यू वर्क करके, मेहनत करके कोई भी अपने काम को, अब किसी भी काम में अपनी हैबिट बना सकता है।
भले उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इसी तरीके से आपका पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप लोग भी इस तरीके से पढ़ के 35 दिन तक लगातार ना चाहते हुए भी पढ़ के पढ़ने की आदत डाल सकते हैं और अपनी क्लासेस में टॉप कर सकते हैं और रोल मॉडल बन सकते हैं। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।